मान्यवर, अनेकता में एकता भारत की ताकत है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतने धर्मों के लोग एक साथ सौहार्द से रहते हों। आज के इस पावन अवसर पर बौद्ध, जैन, सिख, बहाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी और हिंदू धर्मों के धर्मगुरु अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से आइए लेते हैं इन धर्म गुरुओं का आशीर्वाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुफ़व्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास संपन्न हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी पट्टिका का अनावरण करेंगे। मान्यवर, हमारे देश में लोकतंत्र की परंपराएं इस पुण्य भूमि पर हमारे यशस्वी पूर्वजों की हजारों वर्ष पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, निरंतर समृद्ध और मजबूत हो रही हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक
Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहां पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। तो आइए आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास। माननीय प्रधानमंत्री जी पट्टिका का अनावरण करने के लिए जाते हुए और प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष समेत विशिष्ट अतिथिगण भी पट्टिका अनावरण में प्रधानमंत्री जी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन की स्मृति पट्टिका का अनावरण, जिस पर अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब कोरोना काल में पूरा विश्व आशंकित है, भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की ओर। किसी राष्ट्र के इतिहास में कुछ अवसर मील पर